एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिलों को तलाशा पर मुझे बाजार मिले। कहीं आपके साथ ऐसा न हो जाए दोस्तों कि आप किसी गलत तरीके की महिला या लड़की के प्यार में फंस जाएं, बहुत बहुत समय निकल जाए और उसके बाद आपको पता लगे कि जिसको आपने दिल दिया वो तो एक्चुअली बाजार की धूल निकली, वह तो एक कॉल गर्ल निकली, प्रॉस्टिट्यूट निकली, वेश्या निकली या रंडी निकली। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आप इजीली समझ पाएंगे किसी महिला या लड़की को देखकर कि कहीं ये धंधे वाली तो नहीं है। आई एम श्योर इस बारे में आपको जानना है, और अगर जानना है तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है फ्रेंड्स। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है फ्रेंड्स। वेश्यावृत्ति का जो स्वरूप है वो समय के साथ साथ बदल गया है दोस्तों। आज अगर आप कोई धार्मिक स्थलों पर जाएं, जैसे मैं बात करूं हरिद्वार की, और हरिद्वार जाते हैं आप तो आप गंगा जी में डुबकी लगाते हैं ज़रूर, और उसके बाद शाम को जब गंगा आरती करने के बाद आप अपने होटल की तरफ चलते हैं करीबन शाम को 7:15 साढ़े 7 बजे, और जो पहला चौराहा आता है हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास, वह आपको क्या दिखता है? कुछ महिलाएं दिखती हैं, कुछ लड़कियां दिखती हैं जिन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए होते हैं, चमकीले से कपड़े, और उनके अंदर के जो अंग हैं जैसे बूब्स हैं या क्लीवेज हैं ये क्लियरली विजिबल होता है। उनके चेहरे पर काफ़ी सारा पाउडर लगा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा, और होठों पर जो लिपस्टिक होती है वो डार्क रेड कलर की यूजुअली होती है, बहुत ही चमकीली और अजीब लिपस्टिक लगाई होती है। उनको देखकर ही आप समझ जाते हैं कि यार ये तो धंधे वाली है। वो आपको गंदे गंदे इशारे करती हैं और आपसे कहती हैं कि गंगा जी में डुबकी तो लगा दी तुमने, आओ दोस्त फिर से पाप करो, वापस भी तो हरिद्वार जाना है, एक ही बार थोड़ी ना हरिद्वार जाना है। ऐसे ही आप देखते हैं कि कोई ना कोई महिलाएं ऐसी धार्मिक स्थलों में आपको मिल जाएंगी। जैसे मैं जगन्नाथपुरी गया था तो वहाँ पर भी गोल्डन बीच के आसपास छोटे छोटे रूम्स बने, होटल बने हुए हैं, और वहाँ पर मैंने कुछ लड़कियों को और महिलाओं को देखा, वो गाउन पहनी हुई थी, बस बाल उनके खुले हुए थे, वो कुछ ऐसी तरीके से खड़ी हुई थी कि उनको देखकर ही मुझे पता लग गया कि ये धंधे वाली औरतें हैं। उन्होंने मुझे कोई इशारा नहीं किया था, लेकिन देखकर एक सिक्स सेंस भी होता है, उसका जब मैंने प्रयोग किया तो मुझे पता लग गया कि ये लोग प्रॉस्टिट्यूट्स हैं। तो ये तो इजी आइडेंटिफिकेशन हो गया कि ड्रेसिंग किस तरीके की है, साड़ी पहनी हुई है चमकदार, चेहरे पे पाउडर, लिपस्टिक जो है वो लाल कलर का अजीब सा लगाया हुआ है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। आज वेश्यावृत्ति का पूरा स्वरूप ही बदल चुका है। आज किसी वेश्या को आप देखते हो तो आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते हो। वो भोली भाली लड़की जो आपके घर के पास रहती है, जो बिल्कुल सती सावित्री टाइप की दिखती है, वैसी ही दिखेगी वेश्या भी। तो आप आइडेंटिफाई करोगे कैसे, ये प्रॉब्लम है। मेरे मित्र के साथ तो बहुत बड़ा भोकाल हो गया। उसने एक रूम बुक किया अपने सिटी में ही, उसको सेक्स करना था, और एक लड़की उसने हायर की, कॉल गर्ल, लेकिन वो जब आई तो उसे मालूम पड़ा कि वो तो उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की ही थी। लड़की ने कहा कि चुप रहो, कुछ ना कहो और काम करो और आनंद लो। उस लड़की पे उसे बहुत बार क्रश भी हुआ था, उसने बात करने की कोशिश भी की थी, पर लड़की ने उससे बात नहीं की थी। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन कुछ आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स आपको मैं बताता हूँ कि सुनसान सड़क है, वहाँ पे कोई महिला या लड़की खड़ी हुई है,
उसके कपड़े आप देखते हैं वो मौसम के अनुरूप नहीं हैं। ये समझो बहुत ठंड पड़ रही है और शॉर्ट स्कर्ट पहनी है, ये स्वेटर पहना नहीं है, बहुत ही ठंड है, और कोई साड़ी ऐसे पहनी हुई है कि अंदर के भाग क्लीवेज या बूज वगैरह दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, तो आप समझ सकते हैं कि शायद वो कॉल गर्ल होगी। कोई भी महिला अच्छे घर की क्या रात को 10-11 बजे कोई सुनसान सड़क पे खड़ी होगी क्या? खड़ी हो सकती है मुसीबत में हो तो, लेकिन क्या ऐसे इनएप्रोप्रिएट कपड़े पहन के खड़ी होगी क्या? एक और आइडेंटिफिकेशन ये है कि जो ये धंधे वाली औरतें होती हैं ये कार के अंदर झांकती रहती हैं। कोई कार खड़ी हुई है उसमें झांकती रहती हैं। तो अगर आप देखते हैं कि किसी औरत ने ऐसे कपड़े पहने, अपनी कार रोकी, आप हाय बोलिए, अगर वो हाय बोलती है तो फिर प्रोग्राम आप कर सकते हैं उसके साथ, अगर आपकी ज़रूरत है ऐसी, अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो। दूसरी बात, आप उनके फुटवेयर पे ध्यान दीजिएगा। लंबी हील्स यूजुअली पहनना पसंद करती हैं कॉल गर्ल्स, और बहुत सारी कॉल गर्ल्स जो मुंबई में हैं और दिल्ली में हैं उनकी पहचान ये है कि वो बूट्स पहनती हैं, ऐसी चेन वाली बूट्स, जैसे वो चेन बंद होती है, ऐसे एंकल बूट्स होते हैं थोड़े, वैसी बूट्स, चमड़े के बूट्स पहनती हैं। ये शायद इसलिए पहनती हैं, मैंने सोचा कि अगर कोई उनका क्लाइंट है, शराबी टाइप का है और वो कुछ गलत करना चाहता है, समझो गुदा सेक्स करना चाहता है, मुख मैथुन ज़बरदस्ती कर रहा है उसके साथ, तो बूट निकाल के भी उसको मार सकती है, अपना बचाव कर सकती है। चाकू तो वो रखती नहीं अपने पास, तो इसलिए शायद वो बूट्स पहनती हों। या एक आइडेंटिफिकेशन मार्क ये भी है। और जो नेल पॉलिश वो लगाती हैं डार्क कलर के लगाती हैं, डार्क, देखना ब्लैक कलर की नेल पॉलिश अगर किसी औरत ने लगाई है तो एक सिंबल है ये भी कि शायद वो धंधे वाली औरत है। तो आजकल की जो मॉडर्न कॉल गर्ल्स है जिनको हम कहते हैं एस्कॉर्ट्स, इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। ये तो फिल्म हीरोइन जैसी लगती है, और किसी क्लब में आप हैं तो सारी महिलाएं ऐसी कपड़े पहनती हैं। फिर मेरे को दोष मत दीजिए कि मैं क्लब में गया था मुंबई में और मैं चाटे खा के आ गया 4-5, क्योंकि मैंने सोचा कि सब प्रोस्टिट्यूट्स हैं, कि सर आपने बताया था और मैंने अप्रोच कर लिया। अरे क्लब में ऐसी बात नहीं है, क्लब में तो हर कोई ऐसी ड्रेस ही पहनता है ना। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में किसी मंदिर के पास, किसी चौराहे पर और कोई लड़की ऐसी ड्रेस या ऐसे मेकअप में दिखती है तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो एक धंधे वाली है या एक प्रोस्टिट्यूट है। तो मैंने कुछ उनकी नस्ल बता दी है जो आपके काम आएगी उनको आइडेंटिफाई करते समय। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।